जिंदगी में तरक्की करना है तो हमें हमेशा उस व्यक्ति से नॉलेज लेनी पड़ेगी जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब है। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा टीचर बनाना है तो उससे पढ़ाना पड़ेगा जो अच्छा टीचर होगा। जो घर पे प्याल होके बैठा होगा खाली उससे पढ़वाएंगे क्या? अगर आपको अपने बच्चे को एक अच्छा क्रिकेटर बनाना है तो उससे आप ट्रेनिंग दिलवाएंगे जो एक अच्छा क्रिकेटर खेला हुआ होगा। अगर आपको वकील बनना है तो उससे ट्रेनिंग लेंगे या उसकी सलाह लेंगे जो एक अच्छा वकील होगा। अगर ब्यूटी पार्लर का भी एक अच्छा कोर्स सीखना है ना आपको तो उसके पास जाएंगे जो अच्छा होगा। सही है गलत है? लेकिन जब हमारी बारी आती कुछ करने की तो पता है हम सलाह किससे लेने जाते हैं? ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के ले जाके आते हैं जिसको ना तो AWPL के ए के बारे में पता है ना बी के बारे में पता है। सही है कि गलत है? अच्छा सिंपल सी बात बताओ, अगर डॉक्टर की नॉलेज अगर मर्ज के बारे में पता करना है तो किससे जानकारी लेनी पड़ेगी? डॉक्टर से। और कैसे डॉक्टर से? एक अच्छे डॉक्टर की नॉर्मल डॉक्टर से अच्छे से। अगर आपको कोई क्राइम हो गया उसमें कौन सा केस लगेगा, कोई व्यक्ति जानकारी देगा? डॉक्टर के वकील। अगर डॉक्टर के पास चले गए गलती से तो क्या वो जानकारी देगा? बोले ऐसे ही तो मेरे उसका भी लगा था किस लिए कि मुझे पता नहीं है। सही है कि नहीं है? और वकील के पास चले गए मर्ज पूछने के लिए कि भैया दर्द हो रहा पेट में। बोले क्या खाया था? बोले समोसा। बोले किसके कहा? उसके। बोले केस ठोक दो उसके ऊपर। सही है कि नहीं है? यानी कि अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन अगर लेनी है किसी भी चीज की तो राइट प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टरी की नॉलेज लेने तो अच्छे डॉक्टर से मिलो, अगर किसी क्राइम की नॉलेज लेने तो अच्छे वकील से मिलो, यदि आपको टीचिंग की अच्छी नॉलेज लेना है तो एक अच्छे टीचर से मिलो। सही है कि गलत है? तो वो आपको सही गाइड कर देगा। और इस सिस्टम में क्या है कि हमने यहाँ से जानकारी ली, अब नॉलेज हम ऐसे लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों से लेते हैं जिनको AWPL के बारे में तो क्या बिजनेस की डेफिनेशन ही पता नहीं है। सही है कि गलत है? तो वो फिर क्या करता है? जो उसको समझ में है वो आपको दे देता है तथास्तु, और आपका डिसीजन वही बना देता है। सही है? तो प्रॉब्लम किसकी है? लेने वाले की। आपको राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। राइट सोर्स से ना कलेक्ट करके आप कहीं से कलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा? तो आपके दिमाग में वो ऐसी ऐसी चीजें डाल देगा फिर आपका दिमाग कहेगा एंटीवायरस डालने की जरूरत पड़ेगी, वो हैंग हो जाएगा। सही है कि नहीं है? जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूं। जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना और मेरे को ये समझ में आया क्योंकि मैं इससे पहले BSc कर चुका तो काफी ट्राई चीजें कर चुका था, तो मेरे को मार्केट की समझ आ चुकी थी कि मेरे को अगर कुछ करना है बड़ा तो मुझे कोई ना कोई रास्ता चूज करना पड़ेगा जहां से मैं एक बड़ा काम कर सकूं। मैंने काफी चीजें देख रखी थी। अब मैं अपने गार्जियन से अगर पूछता कि मेरे को ना ये बिजनेस करना है तो मेरे पापा पता क्या कहते? मुझे आज वो कहते बेटा इसलिए नहीं तेरे को पढ़ाया। सही है कि नहीं है? वो मेरे को कभी एग्री करते ही नहीं, ना मेरी मम्मी पढ़ी ना मेरे पापा पढ़े। मैंने उनको नहीं पता क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको पता क्या चीज बोली, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने कहा ये काम बहुत बढ़िया है और मैं उसको कर रहा हूँ, आने वाले कुछ टाइम में आप देखना मैं बहुत बेहतरीन पैसा कमाऊंगा। बोले क्या काम है? मैंने कि बहुत बढ़िया काम है, आप देखते जाओ बस। बोले मुझ पर भरोसा है ना, 1 साल का समय दे दो। बोले हाँ भरोसा है, 1 साल का समय ले लो, कोई दिक्कत, तुम तो करो, अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहाँ हुई कि मेरे दोस्त ने जा करके मेरे घर पे जाके बोल दिया। बोले उसने तो पढ़ाई तो छोड़ ही दी है और जाने कंपनी कर रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब इतनी बात सुन के मेरे घर में ऐसे मातम बन गया जैसे हिरोशिमा नागासाकी बम पटक दिया हो किसी ने। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को फोन आया क्या कर रहा है ये दुनिया भर का, तू चल इसलिए थोड़ी पढ़ाया था, घर पे आ। मैंने कहा हो गया। मैंने उनको फोन किया, बात क्या आगे, समस्या क्या है? कोई नहीं, बोले तू घर पे आ, सब छोड़ के हो गया काम बहुत। मैंने कहा हो गया। धीरे धीरे गए, पापा ने तो कुछ नहीं बताया, ताव में आया जो बोल दिया। मम्मी से पूछा, बोले फलाना वो आया था, वो कहता तुमने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? काम करता रहता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इनको इसने बता दिया। फिर मैंने धीरे धीरे बात समझी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक बताओ मुझ पे भरोसा है कि नहीं है? बोले हाँ भरोसा है। तो मैंने कहा 1 साल का समय दो ना मुझे, क्या दिक्कत है? अगर मैं 1 साल में नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्या दिक्कत है? जैसे तैसे उनको भरोसा हुआ। अभी मेरे जब 6वीं रैंक हुआ तो मैंने मम्मी को बुलाया। मैंने कहा आ जाओ मम्मी, मेरा फंक्शन होने जा रहा है। बोले अच्छा कितने लोग हैं? मैंने कहा काफी लोग हैं। और मेरी मम्मी आई, उस समय पे 250 से 300 का फंक्शन था और मेरे को उस समय पे चेक मिला था 2,10,000 रुपए का। बात समझ में आ रही है? अब आपको बता रहा हूँ कहानी। पहले यही काम क्या था? बुरा था। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया था कि कंपनी है, जोड़ने वाला काम है, बुरा लग रहा था। आज पता काम क्यों अच्छा लग रहा है? काम तो वही है,
काम वही है, लेकिन आज साथ में भैया पैसा जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? आज हमारी मम्मी लोगों को जुड़वा देती है। अभी उसने एक गांव से आईडी लगवाई है हमारी मम्मी ने, 2 लोगों को जुड़वाया है। बोले तुम जुड़ो जल्दी, तुम क्या कर रही हो, घूमती रहती हो फालतू की। देखो उनके साथ इतनी महिलाएं जुड़ी हैं, इतने काम कर रही हैं, मैं खुद देख के आई हूँ, तुम जुड़ो। ऐसे करती है। आज समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, जब तक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उन व्यक्तियों से आप सलाह लोगे तो आपको सही सलाह नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने ड्रीम की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर, भाई लड्डू आपने खाया, टेस्ट पड़ोसी से पूछ रहे हो, सही है गलत है? अरे भाई लड्डू आपने खाया तो टेस्ट कौन बताएगा? आप ही बताओगे मीठा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? तो आज जाए लड्डू यहाँ से खा के जा रहे हो, अब जाके टेस्ट किसी दूसरे से मत पूछना, सही है कि नहीं है? अब हो सकता है उनका लड्डू मीठा ना निकला हो, अब आपका तो मीठा है कि नहीं है? आज समझ में आ रही कि नहीं? तो मेरे से भी सब कुछ बताने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि डिसीजन आपको अपना लेना है। जिंदगी आपके सपने, आपको मेहनत भी आपको करना, पूरे भी आपको ही करना है। तो डिसीजन किसको लेना चाहिए? खुद को लेना चाहिए। और यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती ना, तो हम बैठे ना आपके साथ, आप एक बार नहीं 50 बार पूछे, और जब तक पूछिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, तब तक काम मत करो जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए। हम बैठे बताने के लिए आपको, जब तक आपको एक एक चीज क्लियर नहीं करते तब तक काम मत करो ना। हम तो खुद कह रहे हैं आपके साथ। लेकिन किससे पूछना चाहिए? जिसको नॉलेज है ना, और जिसने ना तो डब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किया, ना पता ना पैसे कमा, उससे जानकारी लोगे, क्या बताएगा वो आपको? समझ में आ रही बात? तो आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेते तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ 1 साल टिक करके काम कर लेना। और आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, उसको करते रहो, पार्ट टाइम में 1 साल लगा दो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो आप पैसे कमा रहे होंगे उससे ज्यादा आप सिस्टम से कमाएंगे। बस 1 साल टिक जाओ, तो साथ देंगे पक्का? तो अब करना क्या है आपको? आज ही आपको डॉक्यूमेंट लगाने अपने, ठीक है ना? करना क्या है आपको? अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट क्यों लगाने जरूरी है समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनिए मैम इधर, आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट लगाने से फायदा क्या होगा कि आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इसमें आधार कार्ड, आपको जो भी सीनियर आपको लेके आया है, आधार की दोनों की फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है ना? ये आपको देना है अभी। तो इससे आपकी एक आईडी बन जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अब मान लीजिए आपका हो गया, इसके बाद काम तो बंद नहीं होना, क्योंकि लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और भी कोई आया, फिर और कोई आया, इस तरह से नेटवर्क बनता चला जाएगा। जे ए है, जे बी है, जे सी है, जे डी है। बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो आप यहाँ पर हो, अगर आज आपने शुरुआत कर दी तो यहीं शुरू हो जाएगा आपका काम, एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपने आईडी एक्टिवेट कर ली, आईडी लगा ली, तो यहीं आपकी एक्टिवेट हो गई आईडी। इसके बाद आपके जो लोग आएंगे वो तो रहेंगे रहेंगे, यदि किसी सीनियर के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं तो ऐसे लग जाएगी टीम। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, मान लीजिए इस बी व्यक्ति ने एक बढ़िया काम कर दिया, इन फ्यूचर ये बी व्यक्ति बहुत बढ़िया व्यक्ति निकल गया, इसने 1 लाख का बिजनेस दिया, या सपोज 10 लाख का बिजनेस दिया, तो आपने जो काम किया वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो बिजनेस है ये फ्री में आपके नीचे ऐड हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप ऊपर होंगे। बात समझ में आ रही है? अब आप दोनों स्थिति में काम तो वही करना, अगर लेट होंगे तो कहां चले जाएंगे? कई बार लोग सोच विचार करने में टाइम बहुत लगा देते हैं, इस वजह से वो लेट हो जाते हैं। जिनको आज नहीं समझ में आएगा वो उनको बाद में समझ में आती चीज। अब आप लेट हो जाते तो कहां जाएंगे? यहाँ पर। अब दोनों पोजीशन में काम तो वही करना है, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो। अगर आपको शुरू करना है तो 5 से 7 हजार से शुरू कर सकते हो, 10-11 से शुरू कर सकते हो, या 16-17 शुरुआत कर सकते हो। तो 3 में से किसी से करोगे या नहीं करोगे? तो आप किसी से भी करोगे, काम तो वही करना है। लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो जितना भी काम होगा उसका आपको हमेशा हेल्प मिलेगा, और लेट होंगे तो यहाँ जाएंगे तो फिर आप इनके लिए काम करेंगे। तो कहाँ जाना चाहिए, यहाँ कि यहाँ ऊपर? इसके लिए आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है, और अपने जो भी आपको सीनियर लेके आया है उसके साथ बैठना है। यदि कोई चीज समझ नहीं आए तो उसे डिस्कस करना है, अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से लगाना, और जितने से आपको शुरुआत करने 27-52 से अपना लिस्ट बना लो, उसमें जो चीज लेना है वैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो तैयार हैं आप लोग? पक्का? तो चलिए मिलकर के शुरुआत करते हैं, और हम लोग आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे आपको ट्रेंड करेंगे, गाइड करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपको साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।